एक छोटा सा राई के दाना आप जो इसकी बढ़ करके इतना फैल जाता है, एक छोटा सा मान लो, उसी तरह से जो इसको वचन कहता है कि विश्वास के द्वारा ही सब कुछ संभव है। और तीसरा का वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। बहेलिया कौन है? शैतान है। उनके जैसे शैतान के हर जाल जो फंदे जो बना करके रखा है हम लोगों का, जो है से कि भरमा करके रखते हैं, प्रभु में आने नहीं देते हैं, न बैठते देते हैं। और महामारी से महामारी, यहाँ रोग, अनेकों प्रकार के जो दुष्टात्मा जो है हम लोग का रोग से ऐसा ग्रसित करता है कि जैसे डॉक्टर नहीं आते जाते जो है रह जाते, फिर भी जो है कि चंगा नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ कहते हैं प्रभु माने जो मेरे ऊपर जो भरोसा रखेंगे मैं उसे उद्धार करूँगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। कौन लेंगे? परमेश्वर लेंगे। और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाए। हम लोग प्रभु के पैरों के नीचे जो है कि एक मुर्गी को आप देखे होंगे, वो जैसे कि अपने बच्चों को कैसे संभाल कर रखते हैं, अपने पंख पर रखते हैं, कितना संभाल करके बताए कि जो धरती पर जो है कि इतना संभाल करके रखते हैं, तो हम लोग का प्रभु नहीं संभाल कर रखते हैं। हालेलुया। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। माने प्रभु की जो सच्चाई है वो हम लोगों के लिए सच्चाई माने ढाल और झिलम हम लोग की जिंदगी में ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा। 5वां वचन जो कहता है, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। रात में क्या है देखते हुए ड्रामे कुछ वैसा हो जाता है किसी के साथ में भी, दिन को भी देखते हैं। अभी जो धूप जो चलता है, दोपहरिया का टाइम होता है, उसमें भी जो इसकी शैतानी आती जो है कहती रहता है। 6वां वचन है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी को उजाड़ता है। और 7वां, तेरे निकट हजार, माने हमारे बाजू में दाहिने हो या बाएं हो, जो है कि हमेशा जो है कि तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु तेरे पास ना आएगा। आपके आसपास कितना हो कुछ भी होता रहेगा। हालेलुया। दीदी सो रहे हैं आप? प्रभु का वचन चल रहा है और आप लोग सो रहे हैं। परंतु वह तेरे पास ना आएगा। कौन नहीं आएगा? हमारे पास तो प्रभु आ सकते हैं लेकिन शैतान नहीं आ सकते हैं। हालेलुया। तो 8वां वचन का, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा। अपनी आंखों से माने हम लोग की जो आँख है प्रभु का, जो यदि आप बने रहिएगा तो आपको नजर में दिव्य दृष्टि देंगे। जब आप प्रार्थना में बैठिएगा तो प्रभु को ध्यान आप लोग आपको जो है कि दिव्य दृष्टि देंगे। अपने आप खुद प्रार्थना में बने रहिएगा कि इनके लिए हम दुआ करें, प्रभु अगुवाई करेंगे आपके जिंदगी में। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परमप्रधान को अपना धाम मान लिया है। धाम किनका मान लिया है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह धाम मान लिए हैं, तब तो हम यहाँ पर आए हैं। जो मेरे धाम मान लिया। और 10वां, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी। जो प्रभु का जो धाम मान लिए हैं वो जो है से कि उन पर कोई विपत्ति ना पड़े, ना आपके साथ जो कोई दुख आएगा, न तुम आपके पास जैसे बीमारी आएगा। खाली आप इस सुबह शाम यदि टाइम आप लोग के पास है तो 2 टाइम तो हमेशा ही दिन पे। ऐसे तो प्रभु बोलते हैं कि 3 टाइम प्रार्थना कीजिए, लेकिन दोपहर में तो नहीं हो सकता है, लेकिन सुबह शाम हर टाइम। ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो 11वां वचन, वो अपने दूतों के तेरे निमित्त आज्ञा देगा। दूत
दूत यहाँ कौन है? हालेलुया। दूत प्रभु का जो पवित्र आत्मा है, जो हम लोग जो कहेंगे वो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह करेंगे। यदि हम प्रभु यीशु मसीह से कुछ कहवे नहीं करेंगे तो हम